Hello guys, welcome back to Analyst Center. So in the previous class, we have already discussed the data hiding, examples of data hiding. And in this class, we will discuss the abstractions and examples of abstraction. We have already discussed the scenario and what is abstraction. So in this class, we will discuss the examples, right? And other parts. So, abstraction. ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्शंस क्या है तो और क्या क्या एग्जांपल्स हैं, मतलब हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हम जो आज की क्लास है वो इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। अगर जो एब्स्ट्रैक्शन का ओवरव्यू नहीं जिसने क्लास देखी है वो बैक प्रीवियस क्लास जाके पहले डिटेल्स, पहले समरी जो होता है वो क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन, क्या उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कैसे हम अचीव कर सकते हैं, वो सारा प्रीवियस क्लास में पहले उसको डिटेल में देख ले। उसके बाद इस क्लास में आएगा, इसमें एग्जाम्पल्स है तो ज़्यादा क्लियर होगा, उसको अंडरस्टैंडिंग होगी एब्स्ट्रैक्शन का। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली द इंटरफेस होते हैं उसके थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो जैसे एपीआई हुआ उसमें भी हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसमें भी हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कैसे कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट अप्रोच है जो 100% हमें एब्स्ट्रैक्शन चाहिए, राइट, इंटरफेस का। तो फर्स्ट जो मैंने बताया था लास्ट इंटरफेस। अब इंटरफेस में एपीआई कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आ सकता है। तो ये क्या है, 100% है। तो अगर हमें 100% अचीवमेंट चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन का 100% रिक्वायरमेंट है, तो हम किसके तरफ जाएंगे, इंटरफेस की तरफ जाएंगे। बट एक और अप्रोच है जो है क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट अपना मॉडिफायर की क्लास में भी आपने सुना होगा एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर। तो एब्स्ट्रैक्ट भी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है वो भी एब्स्ट्रैक्शन ही है। एब्स्ट्रैक्शन को हम अचीव कर सकते हैं वहाँ से भी, बट क्या है, पार्शियली एब्स्ट्रैक्शंस हैं। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए कि हम एब्स्ट्रैक्शन दोनों से अचीव कर रहे हैं, बट 100% एब्स्ट्रैक्शन किस में है और पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन किस में है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन का, बट क्या है वो पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन कहलाएगा। बट अगर हम इंटरफेस के थ्रू जाएंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर एपीआई कॉन्सेप्ट में जाएंगे, तो हम क्या होगा उसमें 100% हमको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन को, करेक्ट। तो ये तो मैंने बता दिया। अब हम इसमें दो देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या हैं, राइट। सॉरी, पहले हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से पहले कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है। तो अगर हम बात करें कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन है। तो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स नॉट completed, just partially implementation. तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैज ओनली डिक्लेरेशन बट नॉट इम्प्लीमेंटेशन। तो कोई भी अगर मेथड अगर हम क्रिएट करेंगे तो हम उसको डिक्लेयर करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, विद सेमी कॉलन के थ्रू हम इसको एंड करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के थ्रू एंड नहीं करेंगे। So that's why abstract method ends with semicolon but not curly bracket. तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि हम इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, राइट। सॉरी, जैसे मैंने बनाया है पब्लिक क्लास, एक एग्जांपल व्हीकल की क्लास बनाया मैंने, व्हीकल, ये क्लास है मेरी, राइट। पब्लिक इन
व्हील। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सेमीकोलन लगा रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ये सेमीकोलन लगा दिया, इट मीन्स ये मैंने केवल डिक्लेयर किया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट के थ्रू डिफाइन करती, राइट, तो मुझे उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी यहीं पे लिखना पड़ता। तो मैंने केवल क्या किया है कि यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये क्लास बनाई मैंने, जैसे व्हीकल क्लास बनाया, उसके अंदर इस मेथड को डिक्लेयर किया पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इन गेट व्हील्स। गेट्स व्हील्स डिक्लेयर किया है, तो इट मीन्स इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जो चाइल्ड क्लासेज होंगी वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चाइल्ड क्लास रिस्पॉन्सिबल होंगी टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरेंट क्लास। तो ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एंड अब मान लो कि कोई कहे कि मैं क्यों डिफाइन करूँ उसको, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्यों डिफाइन करूँ, क्या मतलब इसका रिक्वायरमेंट है कि मुझे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही डिफाइन करना है। मुझे नहीं करना, मैं तो यहीं पर क्या करता हूँ, इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। मुझे रिक्वायरमेंट है व्हीकल, व्हीकल क्लास है, उसके अंदर गेट्स व्हील चाहिए मुझे, तो कितने व्हील्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। बट इसका रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब क्यों हम इसको, मतलब एब्स्ट्रैक्ट हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट पड़ रहा है जावा में कि हमें इसको क्रिएट करना पड़ रहा है। तो इसका यूज अगर मैं बेसिकली मानूँ तो इसका यूज है कि यदि सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास पेरेंट क्लास है, ओके, अगर पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास है, राइट, तो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट क्लास ने कोई भी मेथड अगर डिक्लेयर किया है तो चाइल्ड क्लास उसको क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि वो इम्प्लीमेंट करेगी कि नहीं करेगी, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब उसे अगर नहीं चाहिए तो नहीं करेगी, और चाहिए तो करेगी। तो ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि फॉर एग्जाम्पल पेरेंट क्लास इज नॉट प्रोवाइड द डिक्लेरेशन देन चाइल्ड क्लास मे और मे नॉट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन। इफ parent class provide declaration then child class compulsory to provide implementation। मतलब उसको कंपल्सरी हो जाएगा कि उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, राइट। अगर मैंने यहाँ पर कोई क्लास जिसके पेरेंट को चाहिए कि नहीं इसको इम्प्लीमेंट कराना ही है, तो मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्रिएट कर दूंगी। तो जो चाइल्ड क्लास इसको इनहेरिट करेगी, तो चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करेगी, तो उसको क्या करेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन देना ही पड़ेगा, इट इज़ मस्ट, राइट। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं देता है वो, तो उसका जो उसको भी फिर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, और उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फिर जो नेक्स्ट चाइल्ड लेवल क्लास होगी वो उसको इम्प्लीमेंट देगी। तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता, तब तक, करेक्ट। तो अगर किसी पेरेंट को कंपल्सन है, मतलब अगर नहीं डिक्लेयर किया तो ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड क्लास इम्प्लीमेंटेशन दे ना दे, उसकी मर्जी। बट अगर डिक्लेयर कर दिया है तो इम्प्लीमेंटेशन करना ही पड़ेगा। तो ये तो क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड का रिक्वायरमेंट, कि हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सॉरी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कर रही हूँ, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास सेम ही है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी क्या है, पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन है, कंप्लीट नहीं है। तो दैट क्लास हैज नॉट कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन, सच क्लास इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, okay। And other than for example it may contains abstract method, or it may contains the concrete method but not complete implementation। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास है, उसके उसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन कर रखा है, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जो मेथड होंगे वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकते हैं, करेक्ट। जो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको फॉलो कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है नहीं है, मतलब जो सिंपल नॉर्मल मेथड है तो नॉर्मल मेथड भी
हम उनको यूज कर सकते हैं। उसमें भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर जैसे एक और है इस जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन कर दिया, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन कर दिया तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट इजी बस मतलब एडवांटेज कर लो या फिर इसका मेन यूज समझ लो कि अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया है तो उसका ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। और इन दिस क्लास हैविंग मेथड इज नॉट गेट डायरेक्टली, मतलब हम डायरेक्टली मेथड को गेट नहीं कर सकते हैं। ओके। और और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास दी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलवेज प्रेजेंट ही रहते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। और अदर देन मैं इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। उस क्लास के अंदर कंपल्शन नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। जैसे मैंने कोई क्लास बनाया, पब्लिक क्लास टेस्ट क्लास बनाया। ये मेथड ले लिए, मान लो m1 मेथड है, राइट। तो ये तो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। तो ये पब्लिक क्लास टेस्ट मैंने बनाया, एब्स्ट्रैक्ट उसका नाम देती हूँ एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट। ओके। तो ये क्लास कैसे होगी, मैंने इसको डिनोट किया, डिक्लेयर किया विद दी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से। तो ये क्लास क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो ये करेक्ट है कि इसको इसके अंदर मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है, दोनों हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे क्लास डिफाइन कर सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये किया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट, आप एक बार बताइएगा गलत है कि सही है। पब्लिक वॉइड m1 एक मेथड मैंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया यहाँ पे, राइट। और एक और मेथड ले लिया पब्लिक वॉइड m2 और इसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये दो एग्जांपल जैसे मैंने लिए हैं, एक फर्स्ट एग्जांपल है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट सॉरी राइट एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ क्रिएट किया टेस्ट, उसके अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया है, राइट। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने m1 और m2 दो मेथड कॉन्क्रीट मेथड क्रिएट किए हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास सही है या गलत है, तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों एग्जाम्पल सही हैं। हम जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करें तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी ही है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। एक एब्स्ट्रैक्ट और एक कॉन्क्रीट भी हो सकता है, या फिर दोनों नहीं हो सकते, या फिर दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, राइट। तो ये एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, राइट। जैसे मैंने बताया कि दो क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और चाइल्ड क्लास है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब होगा तो कैसे होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल है कि ये मैंने यहाँ पे इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, तो मैंने क्या कहा था कि अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर दिया तो जो चाइल्ड क्लास होगी वो क्या होगा, उसको तरीका है कि उसको क्या होगा, इम्प्लीमेंट करें, राइट। अगर एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने यही वाला एग्जांपल ले लिया है, एक अलग से एग्जांपल ले लेती हूँ, राइट। एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट
इसके अंदर मेथड क्रिएट कर रही हूँ पब्लिक स्टैट m1, राइट। एक ये मेथड मैंने डिक्लेयर किया, एक और मेथड डिक्लेयर कर रही हूँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट m2। दो मेथड मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, राइट। अब मैंने एक और क्लास क्रिएट करती हूँ, क्लास टेस्ट, सब टेस्ट ले लेती हूँ, सब टेस्ट एक्सटेंड्स टेस्ट, स्मॉल कर दिया है। वैसे ज़्यादा तो कोशिश करना कि जो क्लास का नेम है वो कैपिटल में लेना सॉरी, टेस्ट, राइट। तो ये मैंने किया। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों इम्प्लीमेंट करना है क्लास। तो अब जो सब टेस्ट क्लास है उसका मन ही नहीं है कि दोनों क्लास इम्प्लीमेंट करें। तो क्या तरीका है इसको, अगर इम्प्लीमेंट एक क्लास इम्प्लीमेंट कर दिया, उसका मन है कि मुझे तो बस केवल m1 को इम्प्लीमेंट करना, मुझे m1 m2 चाहिए ही नहीं है, राइट। रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसका। एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड m1 को उसने क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया, राइट। तो m1 को क्या कर दिया उसने, इम्प्लीमेंट कर दिया, बट m2 को उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट। जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो बोल रहा है कि मैं क्यों करूँ, मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं ज़बरदस्ती थोड़ी ना उसका इम्प्लीमेंटेशन करूँ। तो बट यहाँ पे मैं क्या आएगा, ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा कि m2 मेथड इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, करेक्ट। बट इसके दो तरीके हैं, या तो इसको कंपल्सन, इसको ज़रूरत भी नहीं है, उसके बावजूद भी क्या करे, ये इम्प्लीमेंट करे इसको, करेक्ट। अगर ये यहाँ पे दोनों को इम्प्लीमेंट कर देगा, पब्लिक वॉइड m2, राइट, तो ये हैप्पीली प्रोग्राम रन हो जाएगा। बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, दूसरा तरीका क्या है, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो क्या करना पड़ेगा इसको, ये एक, इसको ये जो क्लास बनाया है इसने, उसको कैसा बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और एब्स्ट्रैक्ट बनाने के बाद ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन गया। अब ये इम्प्लीमेंट ना भी करे तो चलेगा, बट अब ना करे तो चलेगा, बट अब इस सब टेस्ट को अगर किसी ने एक्सटेंड किया तो, या इसने तो अपना काम खत्म कर दिया कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली, मुझे एक क्लास एक मेथड को इम्प्लीमेंट करना था, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया, मैंने भी क्लास को क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। तो इसका काम खत्म हो गया सब टेस्ट का। और ये अब बट अगर सब टेस्ट को किसी ने एक्सटेंड कर लिया, मान लो क्लास नेक्स्ट सब टेस्ट दे दिया, राइट, और एक्सटेंड कर दिया उसने, किसको एक्सटेंड कर रहा है, वो सब टेस्ट को एक्सटेंड कर रहा है। तो ये जो नेक्स्ट सब टेस्ट है, ये सब टेस्ट को एक्सटेंड कर रहा है, और सब टेस्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इसके पास तो एक m1 था, बट एक्सटेंड कर रहा था टेस्ट को, तो टेस्ट के पास दो मेथड थे, एक ही इम्प्लीमेंट हुआ, तो जो नेक्स्ट जो इम्प्लीमेंट जो बचा हुआ था इम्प्लीमेंटेशन, वो इसको करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड m2, ये इम्प्लीमेंटेशन करेगा, राइट। अब अगर नेक्स्ट सब टेस्ट का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता m2 का, तो वो क्या करता, उसको भी ये नेक्स्ट सब टेक्स्ट क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना पड़ता, तब जाके ये बच पाता, राइट। तो बचने का तरीका एक सीधा सा है कि क्लास को क्या कर लो, एब्स्ट्रैक्ट कर लो, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है उस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन की। अदरवाइज दोनों मेथड या जितने भी मेथड, ये तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ कि दो मेथड हैं, बट हम जब जावा क्लास बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो कितने सारे मेथड्स होते हैं, राइट। तो उन सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करना जरूरी कंपल्सन नहीं है ना कि हमें रिक्वायरमेंट होगी हम सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हम उतने ही बनाते हैं जो जिसका रिक्वायरमेंट होता है कि नेक्स्ट जो क्लास एक्सटेंड करेगी, तो स्पेसिफिक क्लास को ही स्पेसिफिक मेथड ही हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, अदरवाइज हर मेथड को नहीं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने लग जाएंगे कि नहीं इसको भी बना दो, इसको भी बना दो, इसको भी बना दो, करेक्ट।
तो जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली हम मेथड बनाएंगे और उस मेथड का हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे नेक्स्ट चाइल्ड लेवल में। नेक्स्ट चाइल्ड लेवल का अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो हम उस क्लास को भी क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, और जो भी नेक्स्ट लेवल का जो चाइल्ड लेवल होगा वो इम्प्लीमेंट करेगा। उसका भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो उसको भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट चाइल्ड लेवल होगा उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। करेक्ट, अंडरस्टूड? ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं बचने की जिससे हमें एरर ना आए हमारे प्रोग्राम में। और तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? अब मैं एक नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट, जैसे हमने क्लास बनाया, ये एग्जांपल था, ये आप क्लियर समझ गए होंगे एब्स्ट्रैक्ट का है, ये एग्जांपल है। मान लो जैसे M1 और M2 मेथड का जो मैंने एग्जांपल लिया था, करेक्ट? ये हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था, यहाँ पे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है। सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी जैसे रिक्वायरमेंट जो कॉमन रिक्वायरमेंट है, जैसे कि रिमोट का है, राइट? एसी रिमोट होते हैं, जैसे जैसे एसी रिमोट का हमने क्या किया, ऑन ऑफ का एक फीचर्स ले लिया, करेक्ट? ऑन ऑफ का एक फीचर ले लिया, उस ऑन ऑफ के फीचर्स को हम क्या करेंगे, एसी रिमोट में एक चलो मैं इसमें ही एक एग्जांपल और आपको क्लियर करके बता देती हूँ, उसके थ्रू दूसरा भी एग्जांपल है। जैसे मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसके थ्रू आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे मेथड डिक्लेयर करते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बट मैं एक पूरा एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, यहाँ पे मेथड क्रिएट भी करेंगे, मेथड को इम्प्लीमेंट भी करेंगे, करेक्ट? तो ये मैंने क्लास बनाया टेस्ट, करेक्ट? मैंने बताया था कि ये जो क्लास है हमेशा ना कैपिटल में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैपिटल लेना। के यहाँ पे मैंने दो मेथड बनाए, एब्स्ट्रैक्ट वाइट टर्न ऑन, ओके? ये मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ। एक और मैं क्लास मेथड बनाती है, एब्स्ट्रैक्ट वाइट टर्न ऑफ, ओके? ये आपको इतना यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सेम जो मेथड है उसी के बिहाफ पे मैं इसको बना रही हूँ, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया इसी एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे मैं आपको डिक्लेयर किया था, ये डिक्लेयर किया है मैंने। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगी कि जो क्लास होगी, क्लास इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं मेथड को, राइट? तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करने के लिए चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा, राइट? तो क्लास मैं एसी रिमोट की बात कर रही हूँ, जैसे कि एसी रिमोट में हम ऑन और ऑफ यूज कर रहे हैं। टीवी रिमोट में भी होता है, आजकल जो फैंस आते हैं वो भी रिमोट के बेसिस पे काम करते हैं। तो ऐसे अलग अलग सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करके मैं अलग अलग क्लास को एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं, करेक्ट? इसके लिए हम यूज करते हैं कि हाँ हमने डिक्लेयर कर दिया, अब इस डिक्लेरेशन को अलग अलग क्लासेस एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड्स टेस्ट, राइट? इसी में कैपिटल लिखना थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा, ओके? हम मुझे क्या करना है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये दोनों मेथड क्या हो रहे हैं, मेरे ओवरराइड हो रहे हैं, राइट? अगर हम जावा क्लास में बात करें तो एक जैसे मैंने लिख दिया वॉइड टर्न ऑन, इसके अलावा इसकी जगह पे टर्न ऑन, इसकी जगह पे अगर जैसे ही मैं ओवरराइड यहाँ पे लिखूंगी, क्योंकि ये ओवरराइडेड मेथड है, तो मेरे पास दोनों मेथड ऑटोमेटिकली भी आ जाएंगे जब मैं क्लास में यूज करूँगी ओवरराइड। अदरवाइज मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ओवरराइड मेथड। ये जो दोनों मेथड है वो क्या है, ओवरराइड है, राइट? वॉइड टर्न ऑन और
दूसरा मेथड और है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ, तो ये दोनों मेथड मैंने ले लिए हैं, टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों इम्प्लीमेंट किए हैं। अदरवाइज मैंने दूसरा तरीका बताया था कि अगर एक एक मेथड अगर इम्प्लीमेंट करना है तो नेक्स्ट चाइल्ड लेवल क्लास को इम्प्लीमेंट करना होगा। यहाँ पे एक सिंपल सा एक मैसेज पास कर देते हैं कि टर्न ऑन हो रहा है और टर्न ऑफ हो रहा है, राइट। दिस इज टर्न ऑन, राइट। दिस इज टर्न ऑफ। टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों मेथड हैं। अगर मान लो अब हम जो मेन हमारी क्लास है मेन क्लास क्रिएट करेंगे, तो जो मेन क्लास क्रिएट करेंगे उसमें हम इसका यूज कर लेंगे। पब्लिक क्लास मेन स्टैटिक void main right, test remote new remote new PC remote, right, PC remote। PC remote है तो रिमोट को हम क्या करेंगे, टर्न ऑन करेंगे और टर्न ऑफ करेंगे, राइट। एसी को अगर मैंने इस मेथड के यूज किया टर्न ऑन, एसी डॉट टर्न ऑन, क्या आउटपुट आएगा कि एसी इज टर्न ऑन, राइट। अगर मैंने सेम ऑफ को यूज किया एसी डॉट टर्न ऑफ, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, एसी इज टर्न ऑफ, करेक्ट। अब सेम जैसे ये क्लास को है मैंने एक्सटेंड किया है, अब सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं, ये एसी रिमोट है, मैं टीवी रिमोट है, या फिर जो भी रिमोट से रिलेटेड हैं, मैं उसको वहाँ पर इस केवल इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकती हूँ और उसको इम्प्लीमेंट उसमें इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, राइट। जैसे ये एक क्लास बनाया है, मैं एक और क्लास बना सकती हूँ टीवी रिमोट के लिए, एक और क्लास बना सकती हूँ फैन रिमोट के लिए, और उसके अंदर ये दोनों जो मेथड हैं उनको ओवरराइड करके उसको यूटिलाइज कर सकती हूँ, वहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, करेक्ट। और जब यहाँ पे मेन मेथड में जब हम यहाँ पे करेंगे तो उसका जो होगा उसके लिए हम यहाँ पे यूज करके हम उसको शो करा सकते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है, करेक्ट। तो ये आप जो एग्जाम्पल्स है उसको रन करके आप एक बार चेक कीजिएगा, और बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो आप अगर आप अपने आसपास अगर आप देखेंगे आपके घर में ही, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट है इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये नॉर्मल एग्जाम्पल था। व्हीकल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर हमने व्हीकल हमने क्या किया, एक व्हीकल क्लास क्रिएट किया, राइट। अब व्हीकल हमने गेट व्हील्स किए, तो गेट व्हील्स जैसे हमने कार के गेट व्हील्स किए, स्कूटर के गेट व्हील्स किए, सबके व्हीकल व्हीकल्स हैं, पर गेट व्हीकल्स कितने होंगे, अलग अलग ही नंबर अलग अलग आएंगे ना, कि कार के 4 होते हैं और स्कूटर्स या बाइक के 2 होते हैं, राइट, बाइसिकल के 2 होते हैं। तो जब हम गेट व्हील करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, सबका अलग अलग होगा, बट
अगर मैंने वहाँ पे व्हीकल नाम का क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट किया है, और क्या किया है उसमें गेट व्हील्स करके एक पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन किया, इसको पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ही कहते हैं कि डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो डिक्लेयर कर दिया उस क्लास में गेट व्हील्स। बट अगर मैंने कार के लिए उठाया तो मुझे कार का व्हीकल अलग मिलेगा कि 4 व्हीकल होते हैं। मैंने स्कूटर क्लास के लिए उठाया तो मुझे उसका व्हीकल अलग मिलेगा। मैंने ट्रक के लिए उठाया उसके मुझे नंबर ऑफ व्हीकल्स अलग मिलेंगे। बाइसिकल के लिए उठाया तो उसके नंबर ऑफ व्हीकल अलग मिलेंगे। तो सबका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, अलग अलग है, करेक्ट। अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है, बट मुझे केवल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मैं क्या कर रही हूँ, सबको इम्प्लीमेंटेशन, सारी क्लासेस में इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ। मुझे सबका अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं सेम क्लास को, डिक्लेयर जो क्लास है उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो मेरे यहाँ पे पार्शियल क्या हो जाएगा, मेरा एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन है इसको हम कहेंगे। बाकी मेरे नंबर ऑफ कोड्स को, कोड जो है उसमें भी मैं कम लिख रही हूँ। हर जगह मुझे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करने के लिए नहीं है, केवल मैं ओवरराइड कर रही हूँ उसी सेम मेथड को, करेक्ट। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अच्छी तरह। अगर इसमें भी कोई अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, राइट। और अगर जो भी आपका क्वेरी है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर ज़रूर हो सकेगा, मैं ज़रूर दूंगी, करेक्ट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।